एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बेहद स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिट आफ्टर 50। तो आज क्या बात की जाएगी जी, आज बात की जाएगी मेहंदी के बारे में, क्योंकि 1.5 महीना हो चुका है और मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी और अब 1.5 महीने बाद जब मेहंदी लगाई तो उसका रंग बेहतरीन आया। तो मैंने कहा चलो जल्दी से शेयर कर लिया जाए अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के साथ और उन सब व्यूअर्स के साथ जो मेरा चैनल देखते हैं। तो मेहंदी को जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे को बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बालों का रंग काफ़ी अच्छा हो गया है इतने सालों में, जो मैंने उपाय किए तो उनसे बाल काफ़ी बेहतर हैं और उसमें जो भी चीज़ों का इस्तेमाल मैं करती हूँ वो सब नेचुरल होते हैं, या तो हर्ब्स होंगी या और कोई चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से मेहंदी का रंग बेहतर आता है उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने से। तो आज के इस एपिसोड में मैं बताने वाली हूँ आपको कि इस बार मेहंदी में मैंने क्या मिलाया जी। तो फिर से मैं यही कहूँगी कि सभी आसान से नुस्खे हैं, सभी आसान सी चीज़ें हैं जो तुरंत मिल भी जाती हैं। और एक बात यह है कि अगर हम उनको ला के रख लें बड़े पैकेट्स में, तो जब भी आप मेहंदी लगाते हैं तो उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं हमेशा। और वो सभी बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद भी हैं, क्योंकि सब आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जड़ी बूटियों से बनी हुई हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खा भी सकते हैं और उनको हम अपने बालों पर लगा भी सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस रेमेडी में मैंने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले तो हमें एक लेनी है लोहे की कढ़ाई जी। अब सब लोग कहते हैं कि लोहे की कढ़ाई में क्यों भिगोया जाए मेहंदी को, उसको हम दूसरे कंटेनर्स में भी भिगो सकते हैं। लेकिन जब हम लोहे की कढ़ाई में भिगोते हैं तो उसमें जो लौह तत्व है, आयरन है, उसका भी हमें फ़ायदा मिल जाता है और उससे जो मेहंदी का रंग है और ज़्यादा गहरा आता है। और उसमें जब हम आंवला या और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, डालते हैं, तो वो उनका रंग और एनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है और वो बालों पर उसका असर काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए लोहे की कढ़ाई में जब आप मेहंदी भिगोते हैं तो उसका बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि एक लोहे की कढ़ाई ज़रूर हो घर में, ताकि आपको हर बार मेहंदी भिगोने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकें। तो लोहे की एक कढ़ाई में मैंने सबसे पहली जो चीज़ डाली है, और ये सब अब मेरे रेगुलर चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल जब भी मैं मेहंदी भिगोती हूँ तो उसमें ज़रूर करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है ब्राह्मी। अब ब्राह्मी तो आपको पता ही है, बालों के लिए वरदान है। आयुर्वेद में इसका बहुत वर्णन है। मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है सिर्फ ब्राह्मी के ऊपर, तो आप चाहें तो जाके उसे देख सकते हैं। तो ब्राह्मी बालों को जो बालनेस होती है, गंजापन होता है, उसके लिए बेहद उपयोगी है। तो आप कोशिश कीजिए कि मेहंदी का जब भी घोल बनाते हैं तो उसमें ब्राह्मी का पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें। और वैसे भी अगर आप मेहंदी नहीं भी लगाते हैं तो आप सिर्फ खाली ब्राह्मी भी घोल बनाकर अपने बालों में लगा सकते हैं और आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तो पहली चीज़ हो गई हमारी 2 चम्मच ब्राह्मी। अब ये आपके बालों पर निर्भर है, आपके छोटे बाल हैं, लंबे हैं, घने हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ब्राह्मी हो गई 2 चम्मच। उसके बाद मैंने लिया है उसमें कपूर कचरी। अब ये एक कपूर कचरी भी एक बेहद उपयोगी चीज़ है बालों के लिए, और बालों को जड़ों से मजबूत करती है, उनमें मॉइस्चर देती है, बालों को सुंदर, घना और मजबूत बनाती है। उसमें भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल तत्व होते हैं जो स्कैल्प को साफ़ करते हैं। बालों का जो टेक्सचर है वो बढ़िया हो जाता है। बाल थिन जो अगर हो गए हैं तो वो थिक होने लग जाते हैं। तो कहते हैं ना, अगर एक हेल्दी स्कैल्प है तो उसमें जो भी बाल उगेंगे वो अच्छे ही उगेंगे। तो ब्राह्मी का इस्तेमाल हो गया, कपूर कचरी का इस्तेमाल हो गया। अब जो तीसरी चीज़ है वो है जटामांसी। अब जटामांसी भी एक इंटेग्रल पार्ट है मेरी मेहंदी की रेसिपी का, और मैं उसको ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। और जटामांसी बालों के रंग को भी
काफ़ी काला करती है। कह सकते हैं ये एक नेचुरल डाई है, तो इसलिए जो मेहंदी का रंग है वो और गहरा आता है। तो इसलिए जटामांसी का उपयोग ज़रूर कीजिए। और ये सब चीज़ें आप एक बार मंगा के रख लीजिए, क्योंकि हमें बहुत सारा तो इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये बहुत दिन चल जाती हैं। तो इसलिए बस एक एक पैकेट मंगा के रख लीजिए और महीने में 1 या 2 बार जब भी आप मेहंदी लगाते हैं तो उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लीजिए। और हमने लिया है उसमें मेथी दाना और कलौंजी। अब मेथी दाना और कलौंजी भी दोनों बालों के लिए बेहद उपयोगी है। और स्पेशली अगर बरसात के समय या सर्दियों के समय में हम बालों में मेहंदी लगाते हैं तो उसकी ठंडक होती है बालों के लिए, बालों में ठंड पकड़ लेती है। तो उसमें अगर आप मेथी और कलौंजी का इस्तेमाल करें तो बालों को ठंड नहीं पकड़ेगी उसमें, क्योंकि मेथी दाना थोड़ा गर्म करता है। तो उसका उपयोग बहुत अच्छा है बालों के लिए, और बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों को और नर्म और मुलायम बनाता है, और बस बहुत सारे गुण हैं। तो एक और चीज़ है वो है त्रिफला, जिसका इस्तेमाल मैंने इस रेमेडी में किया है। और त्रिफला के तो गुण आपको पता ही हैं, हड़, बेहड़ और आंवला एक बेहतरीन वस्तु है अपने हमारे बालों के लिए। बालों की खूबसूरती को बढ़ाने में सदियों से आंवले का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पेस्ट को बनाने के लिए मैंने त्रिफले का इस्तेमाल भी किया है। तो अब इन सब चीज़ों को हमने लोहे की कढ़ाई में डालना है और उसमें थोड़ा सा 1 ग्लास के करीब पानी डाल के मैंने उसका एक घोल बना लिया। अब उस घोल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। उसको गैस पर रखेंगे और उसको एक बॉईल आने देना है, एक उबाल आ जाए तो बस गैस बंद कर देना है। तो अब आप सोचोगे कि इन सबको हम क्यों ना मेहंदी के साथ एक साथ ही भिगो लें, अलग से उसको उबालने की या उसको अलग से प्रिपेयर करने की क्या ज़रूरत है। तो क्या होता है कि जब हम उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के इन चीज़ों को भिगोते हैं तो उसके जो सारे तत्व हैं वो पानी में आ जाते हैं और वो अच्छे से फूल जाती है। और चूँकि मेहंदी में हम बहुत उसको पतला नहीं बना सकते पेस्ट, वो थोड़ा थिक रहता है, तो इसलिए उसमें जो इन चीज़ों के जो गुण हैं वो मेहंदी में पूरे आ जाएं, उसके लिए हमें इनको अलग से थोड़ी देर भिगो के रख लेना बेहतर रहता है। और फिर इसको हम छान के उस पानी का उपयोग करेंगे मेहंदी को भिगोने में। और उसके अलावा बहुत बार ये जो पाउडर्स होते हैं ये थोड़े से मोटे भी होते हैं, मेहंदी की तरह कई बार महीन नहीं होते हैं, तो वो हमेशा अच्छे से लग नहीं पाते हैं बालों में। तो वो या तो वो गिरते रहेंगे या अच्छे से लग नहीं पाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसका एक पानी उसका बना लीजिए और उसको छान कर उसका इस्तेमाल कीजिए। अब मेथी दाना और कलौंजी का पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप वो भी इस्तेमाल कर लीजिए। अब ये जो पानी हमने बनाया है उसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, करीब आधा घंटा 1 घंटा। ज़्यादा तो बॉईल नहीं किया, लेकिन आधा 1 घंटे में वो ठंडा हो जाएगा। उसमें हम मेहंदी का घोल बनाएंगे और कढ़ाई आप वही ले लीजिए, उसी कढ़ाई में मेहंदी डालिए और उसी में ये पानी डाल के उसका घोल बना लीजिए और उसको ओवरनाइट या 6-7 घंटे के लिए रख दीजिए।
और बस अब इस घोल को बना लीजिए और ओवरनाइट रख देंगे उसे, और उसके बाद उसे अगले दिन बालों की जड़ों में अच्छे से, जड़ों में और उनकी जो लंबाई है लेंथ में अच्छे से लगा के, और उसका एक सर को बांध लीजिए, बांधना चाहें तो। और बस उसे 2-3 घंटे के लिए आप बालों में लगा रहने दीजिए और फिर सादे पानी से बालों को धो डालिए। बस कितना आसान सा है। और ये सब चीज़ें डालने से, क्योंकि मेहंदी बहुत बार ड्राई भी करती है, लेकिन जब हम इन बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपको देखेंगे कि स्कैल्प में इतनी खुजली भी नहीं आएगी और बाल बेहद नरम और मुलायम हो जाएंगे। लेकिन मैं मेहंदी लगाने के बाद उसको शैम्पू नहीं करती हूँ, बालों को सादे पानी से धोती हूँ और फिर रात में बालों में अच्छे से तेल लगा के रात भर रहने देती हूँ, और उसके बाद अगले दिन कोई भी माइल्ड शैम्पू या मेरा जो हर्बल शैम्पू है, रीठा शिकाकाई है, उससे अपने बालों को धो लेती हूँ। तो बस इतना इजी सा है बालों की देखभाल करना, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। और आप अगर लगातार इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि बाल बहुत अच्छे हो गए, सुंदर, घने और मज़बूत हैं, लंबे हैं। और इन सब चीज़ों में ऐसे अनेक तत्व हैं जिनसे बालों का झड़ना रुक जाएगा और उनमें नई चमक आएगी। गंजापन अगर आ रहा है तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बस इस्तेमाल कीजिए और देखिए फ़र्क। तो ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।